ध्यान ही उतर गया जी। हेलो, तो इसको पढ़ा जाए। जी भैया। रामपाल भैया प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे। कोई रीड करना चाहेगा तो प्लीज स्वेच्छा से आए। राहुल भैया अगर आप भी शुरू कर सकते हैं तो। भैया मैं एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ साथ साथ, जी तो मैं पढ़ लेता हूँ भैया नरेट जी। नहीं कर पाऊंगा। जी मैं पढ़ लेता हूँ भैया जी। हाँ जी प्लीज। जी भैया प्लीज। कहाँ से? आज तक से? जी जी आज तक के बीते इतिहास में मानव कुछ भी अप्रत्याशित घटना घटित किया है, वो सारी घटनाएं नासमझी से ही घटित हुई है। अभी धरती को जितना घायल करने की बात हुई, धरती का पेट फाड़ा गया, धरती को बुखार उत्पन्न किया, धरती की सतह पर अनेक प्रकार की विकृतियां तैयार की, उसके फलस्वरूप नदी नाला ये सब बर्बाद हो गए, हवा पानी को बर्बाद कर दिए, और इससे जो आदमी त्रस्त हो रहे हैं ये सब आपको विदित ही है। जब तक धरती कपट कष्टग्रस्त रहेगी तब तक धरती में रहने वाले समस्त वनस्पति, समस्त जीव और मानव सभी कष्टग्रस्त होंगे ही। धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसकी परिकल्पना कितने अच्छे सोच किए होंगे, आप ही सोच लीजिएगा। अब इससे आगे की शुभ बात यह निकलती है कि यदि हम धरती को तंग करना बंद कर देते हैं तो आश्वस्त होने का मुद्दा है कि इस धरती की सतह में जो संपदाएं हैं वे अपने आप में इस धरती के आदमियों के जीने के लिए पूरी पड़ती है। गलती, अपराध, द्रोह, विद्रोह ये सब चीज मानव की नासमझी का दोष है। ये समझदारी की उपज नहीं है। इसकी गवाही यही है, मानव असंतुलित, धरती असंतुलित, नदी नाला पहाड़ जंगल सब असंतुलित है। हम मानव विज्ञान युग में यह सब अपराध कर चुके हैं, उसके बाद भी डींग हाँकने में बाज नहीं आए और सोचते हैं हम विज्ञान से ही अच्छा ठोस पाएंगे, जबकि धरती से ये मानव जाति कूच होने की जगह पर आ गई है। इस पर ध्यान देने की बात है। जब भी इस समस्या से बचना चाहेंगे आदमी को समझदार होना ही होगा, दूसरा कोई ठौर नहीं है। नासमझी से अपराधों का रोकथाम होता नहीं, चाहे राष्ट्रीय संविधान विधि से ही हो। अपराध तो अपराध ही है। अभी धरती की छाती पर जितने भी राष्ट्र में मानव निवास करते हैं सभी राष्ट्रों का अपना एक संविधान रहता है। सभी राष्ट्रों के संविधान में 3 मुख्य मुद्दे हैं और एक वचन है, महावाक्य है, वो है शक्ति केंद्रित शासन। शक्ति केंद्रित शासन की जो व्याख्या है उसमें गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना, यही 3 कर्म हैं। इन 3 कर्मों से कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि हम अपराध से मुक्ति पा गए। ये तीनों चीजें अपने आप में हर दिन, हर माह, हर वर्ष, हर शताब्दी और मजबूत होती जाती है। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विपुलता, गलतियों की कतार, यही इतिहास में भरी हुई है। पन्ने रंगे हुए हैं, ये गवाही है। अगर हम इनका समाधान खोजते हैं तो इनके मूल में पाते हैं कि इन सभी परिस्थितियों को ऊपर बढ़ाइएगा भैया जी।
बनाने वाला केवल आदमी ही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धर्म संविधान। संपूर्ण धरती के जितने भी धर्म संविधान हैं उसमें यह माना गया है आदमी जो मूलतः पापी, अज्ञानी, स्वार्थी होता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। तो पापी को तारने के लिए, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, स्वार्थी को परमार्थी बनाने के लिए सभी धर्म संविधान अपने अपने ढंग की युक्तियां, चरित्र, कर्तव्य, दायित्व और कर्मकांड आदि कुछ भी बनाए हैं। यह भी एक बहुत स्पष्ट घटना है। इनका परिणाम क्या हुआ? अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया ऐसा मानव जाति ने पहचाना नहीं। स्वार्थी परमार्थी हो गया, यह भी प्रमाण मिला नहीं। पापी पाप से मुक्त हो गया, यह भी प्रमाण नहीं मिला। मैं आपको इसके पहले कुछ बताया था। समाधि पर्यंत तक साधना है। साधना काल में मानव में वैचारिक रूप में समाधानित होना बना ही नहीं रहता। मन उद्वेलित रहता ही है, क्योंकि मानव समस्या से पीड़ित होकर ही तो समाधि की ओर दौड़ता है। समाधि तक प्रयत्न करते हुए ही आदमी की ऊंचाई दिखाई पड़ती है। साधना काल में मानव को तमाम प्रकार की उटपटांग बात आती है। समाधि के बाद उनका समन होता है। विकल्प विधि से अध्ययन पारंगत प्रमाण विधि है। समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं। और पढ़ा जाए विपिन भैया? जी जी भैया जी। और पढ़ा जाए अभी कि भैया बात कर लेते हैं, शायद काफी हो गया एक बार के लिए। हाँ जी, यहाँ से शुरू किए थे जी। तो पूरा का पूरा ये वाला पैराग्राफ समीक्षा का है कि विज्ञान विधि से जो हमको लगता है कि सब समाधान मिल जाएगा, तो विज्ञान विधि से केवल इतना ही होगा कि नियम को पहचानेंगे, नियम का उपयोग करके हम कुछ सुविधा की चीजें बना सकते हैं। उसके लिए उनका जो उपकार है उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन समाधान उससे ही मिल जाएगा ये कह रहे हैं बाबा जी, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी तक जिस तरह से धरती का पेट फाड़ डाला, धरती को बुखार उत्पन्न हो गया, धरती के सतह पे अनेक प्रकार विकृतियां, जैसे पानी खराब, हवा खराब, मिट्टी खराब, ठीक है, तो ये सब चीजें जो हो गई हैं ये तो ज्ञान बढ़ने के साथ हुई है, विज्ञान बढ़ने के साथ हुई है। मतलब जिसको अभी ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान विज्ञान बढ़ने के साथ ही ये सब हुआ है। इसका मतलब समाधान तो नहीं मिला। अब धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ हो जाएगा, तो अब ये सब चीजें तो मतलब यही कहा जाएगा कि अभी नासमझी तो जितनी थी उससे और बिगड़ी हुई लगती है। इसका समाधान बोल रहे हैं कि जब भी इस समस्या से बचना चाहेंगे तो आदमी को समझदार होना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई ठौर नहीं है। ठौर मतलब जगह, जगह, दूसरा कोई ठौर नहीं है, मतलब जगह ही नहीं। नासमझी से अपराधों को रोकथाम नहीं होता, चाहे राष्ट्रीय संविधान विधि से हो, अपराध तो अपराध ही है। इसको कह रहे हैं कि हर देश अपना संविधान बनाए हैं, संविधान में शक्ति केंद्रित शासन सभी जगहों पर है, और इसमें वही मेन चीज है कि कोई गलती करे तो सरकार उससे बड़ी गलती करती है, अगर कोई अपराध करे तो सरकार उससे बड़ा अपराध करती है। युद्ध हो रहा है तो युद्ध से रोको। इसलिए 3 तरीके हैं सभी शक्ति केंद्रित शासन के, कि गलती को गलती से रोको, अपराध को अपराध से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको। जबकि ये संभव नहीं है, ये रुक नहीं सकता। गलती से गलती नहीं रुक सकती, अपराध से अपराध नहीं रुक सकता, और युद्ध से युद्ध नहीं रुक सकता। और हमको लगता है ये तीनों चीजों में कड़े कानून बना देंगे, लोग सही हो जाएंगे। अगर कड़े कानून बनाने से लोगों को सही होना चाहिए तो अपने देश का उदाहरण देख लें कि आजादी, अंग्रेजों के समय से ही कानून बनते चले आए, और आजादी के बाद भी हम कानून बनाते आए, बदलते आए, लगातार उसको अपग्रेड करते आए, लेकिन अपराध घट नहीं रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। गलतियां कम नहीं हो रही हैं, गलतियां लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो पहले मशीन से, पहले जो है वो
माइनिंग के लिए फावड़े चलाते थे तो थोड़ा लंबे समय में माइनिंग करते थे, अब मशीनों से कर लेते हैं रात में धीरे से। तो कुल मिला करके कोई भी नियम कानून और ये सब चीजें शक्ति केंद्रित शासन का ही प्रतीक है। कुल मिला के समझदारी से ये सारी चीजें ठीक होंगी। तो इतिहास को हम देखें तो युद्ध की मजबूती और अपराधों की विपुलता यही भरा हुआ है, पन्ने रंगे हुए हैं। अब इसका साक्षी कौन है? इसका साक्षी मानव है। ऐसी इन परिस्थितियों को बनाने वाला कौन है? मानव ही है। दूसरा संविधान धर्म संविधान है, जो हर पूजा पद्धतियों में बना हुआ है नियम कानून। उसमें ज्यादातर में यही है कि आदमी जो है पापी है, अज्ञानी है, स्वार्थी है। अब ये पापी अज्ञानी स्वार्थी से निकलेगा कैसे? तो उसके लिए बहुत सारी युक्तियां, चरित्र, कर्तव्य, दायित्व, कर्म कांड इत्यादि बनाए हैं। इसको आप करेंगे जिसको अच्छी अच्छी भाषा बोलते हैं। और भाषा ठीक है, कोई खराब नहीं है। मतलब हम अगर ये भाषा हम भी बोले तो अच्छी भाषा तो ये भी है, लेकिन अगर इसको जीते प्रमाण नहीं है तो फिर ये भाषा ही रह गई। इसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो भाषा ही रह गई। या आज से ज्यादा और स्थितियां बिगड़ जाएंगे तो ये भी केवल भाषा ही है। तो अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया ऐसा मानव जाति ने पहचाना नहीं, स्वार्थी परमार्थी हो गया ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, पापी पाप से मुक्त हो गए अभी प्रमाण नहीं मिला। क्योंकि ये सब चीजें बोलती हैं कि पापी मतलब पाप से मुक्त हो जाएगा कब? मरने के बाद। अब मरने के बाद तो कोई बताएगा नहीं। जीते जी तो आदमी कष्ट भोग रहा है, आदमी को दिक्कतें हो रही हैं। समाधि की चर्चा किए थे कि समाधि में जो है वो समाधि पर्यंत केवल साधना है, इसमें कोई समाधान नहीं होता। बस इसमें क्या है कि उठ पटांग जो बातें आती हैं, हलचल रहती है, वो समाधि के बाद उसका समन हो जाता है। इतना उसका उपकार है। समाधि स्वयं में उपलब्धि नहीं है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं कि समाधि स्वयं में उपलब्धि नहीं है, समाधि में कोई समाधान नहीं होता। हाँ, मन शांत हो जाता है, मतलब हलचल अंदर की शांत हो जाती है। उसके बाद अगर हम अध्ययन करते हैं, संयम करते हैं, फिर हमको समझ आ सकता है, जैसा कि मुझे आया है, जैसा मैंने समझा है, ऐसा सभी समझ सकते हैं। ऐसी बात कर रहे हैं जी। तो हमें लगता है ये पूरा समीक्षा की बात थी। इसमें दो प्रकार के, एक जो राजनीतिक संविधान है, दूसरा जो धार्मिक संविधान है। तो अच्छे के लिए ही लिखा गया है, अच्छे के लिए सारे नियम भी बनाए गए हैं, कानून भी बनाए गए हैं, अच्छे के लिए सारे संयम और सारी चीजें धर्म कानूनों में बताई गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर के रुक नहीं रहा है, गलती नहीं रुक रही है, अपराध नहीं रुक रहा है, युद्ध नहीं रुक रहा है। आदमी जो है जितना खराब था उससे खराब हो गया है। इसका मतलब समझ तो नहीं आ रहा है, भाषा लोगों तक जा नहीं रही है। भाषा अच्छी है, लिखी गई है, लेकिन वो भाषा लोगों तक जा नहीं रही। भाषा के अनुसार भाव में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जो भाषा का उद्देश्य था कि भाषा मतलब जिससे सत्य भास जाए, तो सत्य भास नहीं रहा है उस भाषा से। क्योंकि लोगों के भाव में कोई बदलाव नहीं आ रहा, भाव में स्थिरता नहीं आ रही। भाव में स्थिरता आती है तो विचार में निश्चितता आती है, तो विचार में निश्चितता आने से कार्य व्यवहार हमारे निश्चित होते हैं, जो हमारे लिए भी सुखदायी होते हैं, दूसरों के लिए भी सुखदायी होते हैं। तो जितने भी भाषा है, जितने भी नियम कानून है, जितने भी दंड प्राविधान है, इनसे आदमी के भाव के स्तर पे कोई बदलाव, केवल करना उसका ठीक हो जा रहा है दिखाने के लिए, मतलब एक्टिंग कर ले रहा है कि अब जैसे एक गलती, छोटा अपराध में अगर पकड़ गया तो उससे बड़ा अपराध कर रहा है, उस छोटे वाले अपराध में उसको ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। और फिर अपराध ऐसा कर रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा अपराध कर रहा है। आपके साथ ही बैठा है, बढ़िया खा रहा है, आप सज्जन व्यक्ति मान रहे हैं, बाद में पता चल रहा है ये तो आदमी इतना बड़ा अपराध कर रहा था। तो कुल मिलाकर के क्रिया पक्ष पे बदलाव करके हम कोई बदलाव ला नहीं सकते, भाव में बदलाव से ही बदलाव आ सकता है। वो अध्ययन के बिना, संयम के बिना, अध्ययन के बिना नहीं आ सकता। वो जब तक, और अध्ययन किसका? तो अध्ययन स्वयं का, स्वयं के अध्ययन से ही संबंध का अध्ययन होता है, क्योंकि दूसरा भी संबंधी स्वयं ही है। मैं स्वयं का अध्ययन करता हूं तो मैं अपनी इच्छा विचार आशा को देख पाता हूं, मैं मूल्य को देख पाता हूं, मेरी दृष्टि में न्याय आता है कि नहीं आता है, इसको पहचान पाता हूं। तो दूसरा आदमी जो है वो भी ऐसा ही है, वो भी मानव ही है, वो भी मैं ही है। तो मैं और मैं के बीच में संबंध को पहचान पाता हूँ, फिर मैं और प्रकृति के बीच में संबंध को पहचान पाता हूँ। इस प्रकार से पहचान के निर्वाह करते हैं तो व्यवस्था की उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा ये अध्ययन, भौतिक संसार का अध्ययन करने से भौतिक उपलब्धि होगी, भाव की उपलब्धि नहीं होगी। भाव की उपलब्धि के लिए भाव संसार का अध्ययन करना होगा। जी भैया, बताइए किसी का और कोई प्रश्न?
नहीं तो आगे बढ़ा जाए। आई थिंक आगे बढ़ते हैं भैया। कोई आगे पढ़ना चाहेगा कोई? जी भैया मैं पढ़ लेता हूँ। जी। समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं, ये भी बात देखी गई है। तो हमको कैसे इच्छा हुई ये सब तैयार करने के लिए है। मैं आपको पहले ही विनय कर चुका हूँ कि मैं मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए तो समाधि किया ही नहीं था। मैं मेरे प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए समाधि के लिए प्रवृत्त हुआ था। समाधि में प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं तो मुझे समाधि हुई या नहीं, इस बात को जांचना शुरू किया। इसी जांच में ये सब चीजें समझ में आ गई। मानव के पुण्यवश, मानव के भविष्यवश, मानव के सर्व शुभवश, सर्व कल्याणवश ये बात निकल के आ गई। ये किताबों से नहीं निकला है, ये सच्चाई है। बुजुर्गों ने हमको इतना ही मार्गदर्शन किया था कि समाधि से ही उत्तर मिलेगा। समाधि मुझको हुआ या नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया और उसी के बलबूते ये बात निकल के आई। मानव की समझदारी तरंगवत है। पहले जंगल युग में, शिला युग में और धातु युग में जैसा मानव जिया, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। जैसे ही राजयुग आया तो काफी लोगों ने राहत पाया। राजा जान माल की रक्षा करेगा, जबकि वो चीज अभी तक हुआ नहीं। जान माल की रक्षा हुई नहीं है, अमन चैन तो बहुत दूर है। हर परिवार, हर समुदाय जान माल की रक्षा और अमन चैन के लिए चिंतित रहता ही है। इसी तरह आदर्शवादी सीढ़ी लगी है, उससे लोगों को जो कुछ भी राहत मिली और कुछ काल के बाद वह भी पर्याप्त नहीं हुआ। उन्हें जब अपर्याप्त हुआ तो स्वाभाविक था उन्हें विचार किया। विचार के रूप में विज्ञानवाद आया। इसमें तर्क सम्मत रूपी खूबी के कारण लोगों को यह स्वीकृत हुआ। पहले उपदेशवाद में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी। आदर्शवाद में करो ना करो वाली बात में न मानने वाले लोगों को पापी करार देते रहे। जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। ये सब इतिहास में लिखा है। तर्क संगत और तर्क के लिए आमंत्रण होने के कारण मानव ने विज्ञानवाद को स्वीकार किया। दूसरा, स्वर्ग की जो कल्पना थी, जिस सुख की कामना थी, वो विज्ञान से प्राप्त सुविधाओं में लोगों को मिलने लगा। उसको भी खूब चख लिया आदमी ने। इसमें भी विज्ञान की उपलब्धियां मानव के लिए पर्याप्त नहीं हुई। उन्हें झंझट में फंसने लगा मानव। इस तरह मानव झूलता ही रहता है भक्ति, विरक्ति और संग्रह सुविधा के बीच। संग्रह सुविधा से जब मानव त्रस्त हो जाता है तब भक्ति विरक्ति की ओर दौड़ता है, और जब भक्ति विरक्ति से पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो संग्रह सुविधा की ओर दौड़ता है। और दोनों सुनने अच्छा लगता है, किंतु अच्छा लगना और अच्छा होने में कितनी दूरी है, हर व्यक्ति सोच सकता है। अच्छा लगने मात्र से अच्छा होता नहीं है। जैसे ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है, परंतु इससे अच्छा ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। ठंडा पानी पीने से कोई रोगी हो सकता है, किसी को खांसी हो सकती है। अतः ठंडा पानी अच्छा लगना या ठंडा पानी अच्छा न लगना दोनों सार्वभौम नहीं हो सकते हैं। आगे और पढ़े भैया। एक लाइन रह गई भैया। अच्छा, वो किताब से पढ़ रहा हूँ ना भैया, इसलिए थोड़ा हो सकता है। अच्छा। क्योंकि पुरानी किताब है तो इसमें शायद से वो नहीं। हाँ, यह शरीर के लिए अनुकूल और प्रतिकूल पक्ष है। और ये मेरे में भैया किताब में ये है नहीं, ये लाइन, तो मैं किताब अच्छा, से पढ़ रहा था। अच्छा, ठीक है। तो इसमें 2-3 बातें यहाँ तक में आई हैं, इसको मैं रख देता हूँ, फिर आप देखिए, आपकी जिज्ञासा। ये समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं है, ये तो पहले भी कह चुके हैं।
न कुछ रखने की इच्छा होती है, तो फिर इसका उद्देश्य क्या है, मतलब फिर समाधि का उद्देश्य क्या है, उसको कह रहे हैं कि ये तैयार करने के लिए, मतलब वो लक्ष्य उपलब्धि नहीं है, वो केवल तैयारी है। तो समाधि को यहाँ तैयारी कह रहे हैं हमको कैसे इच्छा हुई ये सब तैयार करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही विनय कर चुका हूँ कि मैं मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए तो समाधि किया नहीं था, ठीक है। अब जो इसके लिए करते हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा इसमें तो संभावना नहीं है। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं समाधि के लिए प्रवृत्त हुआ था। अब उत्तर मिला नहीं मुझे। जब उत्तर नहीं मिला और मुझे इनको कहा गया था कि आपके सारे उत्तर समाधि में मिलेंगे, लेकिन उनको उत्तर मिला नहीं, तो फिर समाधि को जांचने लग गए। यह है ना कि तो मुझे समाधि हुई कि नहीं हुई इस बात को ही जांचना शुरू कर दिया, क्योंकि जिनसे भी मिला था सभी ने कहा था कि उत्तर समाधि में मिलेगा, और जिसको मैं समाधि कह रहा हूं पता नहीं वो समाधि है कि नहीं है, क्योंकि उत्तर तो मुझे मिला नहीं। इसी जांच में ये सारी चीजें पता में आ गई कि मानव के पुण्यवश, मानव के भविष्यवश, मानव के सर्व शुभवश, सर कल्याण से बात निकल के आ गई। ये किताबों से नहीं निकला है, ये सच्चाई है, मतलब कोई किताब पढ़ के नहीं आया। बुजुर्गों ने हमको इतना ही मार्गदर्शन किया था कि समाधि से उत्तर मिलेगा। समाधि मुझको हुआ है नहीं हुआ इसको प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया। जो उस पुस्तक को पढ़े तो उसमें संयम क्रिया, उसी के बलबूते ये बातें निकल कर आई हैं, यानी संयम क्रिया के बलबूते ये बातें निकल कर आई हैं, ऐसा कह रहे हैं। समाधि में तो उत्तर नहीं मिला। फिर बोले कि मानव की समझदारी तरंगवत है, वेव जैसे तरंग चलती है ना, ऐसे उस ढंग की है। पहले जंगल युग में था, फिर शिला युग में, फिर धातु युग में, जैसे जिया था वो सब लिखा हुआ है। फिर राजा युग आ गया, तो कबीला युग था, तो जंगल युग कबीला युग में ये था कि जंगली जानवरों से ही डर था, तो जंगली जानवरों को जो मार देता था उसको बलशाली मानते थे, उसको कबीले का सरदार मान दिए। फिर आपस के कबीलों में युद्ध होने लगा, तो एक सरदार जिस सरदार अगर अगले कबीले के सरदार को मार करके उस कबीले को अपने में मिला लेता था तो उसको राजा बता दिया। यानी जानवर को मार देता था वो सरदार हो गया, और आदमी को जो मार देता था वो राजा हो गया। लेकिन जान माल की रक्षा तो अभी भी नहीं हुई, अमन चैन से तो अभी भी दूर ही है। वहां से चलते हुए हम लोकतंत्र में आ गए हैं। लोकतंत्र में आ गए तो ये कहा गया कि जनतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, शासन होगी, उसमें जनता का राज होगा, और जनता का राज होगा तो जनता उसमें सुरक्षित होगी, जनता के अनुसार ही सब कुछ होगा। लेकिन आज हम देखेंगे तो भय बढ़ता ही जा रहा है। पहले हम गांव में रहते थे, अभी भी लोग गांव में रहते हैं, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं गांव में जब जाता था शादी विवाह में तो लोग बाहर ही सोते थे चारपाई डाल। अभी मैं अपने गांव जाता हूँ तो एक आदमी भी बाहर सोता हुआ नहीं मिलता, सब लोग डरे हुए हैं। पहले सामान लोग रख करके दरवाजे पे बाहर रख करते थे, गांव में भी रख देते थे और छोड़ देते थे, कोई उसको लेने जाता था। अब आप कोई सामान बाहर रख ही नहीं सकते, ताले में रखना है। तो कुल मिलाकर के ये जो जंगल युग से जो है राजा युग, और राजा युग से हम लोकतंत्र में आ गए, तो भय बढ़ा है या घटा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जंगल युग से हम चले थे और आज फिर जंगल युग में ही आ गए? जितना डर उस समय था वो घूम फिर के फिर उससे ज्यादा डर अब बैठ गया, ये देखना पड़ेगा। हर परिवार, हर समुदाय जान माल की रक्षा, अमन चैन के लिए चिंतित रहता ही है। अब इसमें इसी तरह आदर्शवाद की सीढ़ी देखेंगे तो आदर्शवाद में भी जो स्वर्ग नर्क की बात थी, और ये करो वो ना करो, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो नर्क मिलेगा, लगभग सभी पूजा पद्धतियों में कुछ कुछ नाम से, अलग अलग नामों से ये बात कही गई है। तो इससे कुछ हुआ नहीं, उसके बाद तर्क वाला युग आ गया जिसको विज्ञान युग कहते हैं। वहां बोले कि तर्क संगत जो होगा वही स्वीकार होगा, उसको विज्ञानवाद का नारा दिया। तो विज्ञानवाद से केवल इतना हुआ कि जितना आदर्शवाद में अपेक्षा की गई थी कि ये करेंगे तो हमको ये सुविधा मिल जाएगी, ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में ये सुविधाएं होती हैं, तो विज्ञानवाद में क्या हुआ कि स्वर्ग के में नाम पर जितनी सुविधाएं लिखी थी वो सारा विज्ञानवाद ने ही उपलब्ध करा दिया। विज्ञान ने सुविधाओं के माध्यम से वो सारी चीजों को उपलब्ध करा दिया, और हमने खूब चक भी लिया, अभी भी चक रहे हैं।
स्वर्ग में जितने वैभव की बात की गई थी उससे ज्यादा वैभव कम से कम इस सभा में उपलब्ध आदमियों के यहाँ है। अब फिर दिक्कत हो गई, समाधान तो हुआ नहीं, फिर झंझट हो गया, मानो तो झूलता ही रहा। संग्रह सुविधा कर लिया, अब संग्रह उस सुविधा से उब गया, तो फिर क्या हो गया, फिर भक्ति विरक्ति की तरफ दौड़ गया। भक्ति विरक्ति से पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो संग्रह, मतलब ये पूरा साइकिल चल रहा है। भक्ति विरक्ति में है, फिर उबे तो सुविधा संग्रह में गए, सुविधा संग्रह से उबे फिर भक्ति विरक्ति में गए, ऐसा कर रहे हैं। यही अच्छा लग रहा है। आदर्शवाद और भौतिकवाद में सबसे बड़ा अंतर यह है कि बात करने में आदर्शवाद अच्छा लगता है। आपके सामने जितनी भी आदर्शवाद की बात रखी गई है, ये करो वो न करो, उपदेश जो कहा गया है, अच्छी बातें कही है, वो करने से आपको लोग सम्मान करते हैं। देखिए इनको ये सब पता है, ये ज्ञानी है, ये अच्छे आदमी है, इसलिए बात करने में वो अच्छा लगता है, तो हम बात करने की जगह आदर्शवादी हो जाते हैं। लेकिन जीने की जगह भौतिकवाद अच्छा लगता है। सुविधा के बिना हम नहीं रह सकते। सुविधा हमको अधिकतम चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए भी चाहिए। उपयोग के लिए सुविधा कोई गड़बड़ नहीं है, उपयोग के लिए सुविधा चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो सुविधा दिखाने, चमकाने में, जलाने में और दिक्कत वो चला जाता है तो उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। तो जीते समय हम भौतिकवादी हो जाते हैं और बात करते समय आदर्शवादी हो जाते हैं। तो आदर्शवाद भौतिकवाद, आदर्शवाद भौतिकवाद, इसी को कह रहे हैं कि जब संग्रह सुविधा से उबे तो भक्ति विरक्ति में, भक्ति विरक्ति से उबे तो संग्रह सुविधा में। संग्रह सुविधा करते हुए भी आदर्शवाद की बातें करने में हमको अच्छा लगता है। अगर कोई प्रश्न कर दे कि आप जितनी बातें कह रहे हो वैसा जीते तो नहीं हो, वहां जाके हम फंस जाते हैं, फिर हम बगले झांकने लग जाते हैं, क्योंकि हम बात केवल उस पर करना चाहते हैं, उसके आधार पर जीना नहीं चाहते। तो अब अच्छा लगना, अच्छा होने में अंतर हो गया। जैसे आइसक्रीम या ठंडा पानी अच्छा तो लगता है, लेकिन अब मेरा गला खराब है और ठंडा पानी हमको दीजिए, पीना तो अच्छा लगेगा, लेकिन अब उसका रिजल्ट क्या आएगा? अब इस समय काढ़ा अच्छा तो नहीं लगेगा, काढ़ा कोई अच्छी स्वादिष्ट चीज है नहीं, अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन मेरे शरीर के लिए अच्छा है। तो अच्छा लगना और अच्छा होने में फर्क को नहीं पहचान लिया। अच्छा लगने को ही अच्छा होना मान लिया। विज्ञान की ये देन है कि अच्छा लगने को ही अच्छा होना मान लिया। तो ये सार्वभौम नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा रहा है। अब विज्ञानवाद जो है, इसके कारण हम अस्थिरता, अनिश्चितता की ओर चले जा रहे हैं। आदमी को भी एक यंत्र के रूप में ही विज्ञान व्याख्यायित करने में लगा हुआ है। तो जो वैज्ञानिक मानव को यंत्र के रूप में व्याख्यायित करता है, स्वयं इस व्याख्या से संतुष्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको लगता है ये कैसे हो रहा है, आदमी मतलब यंत्र है तो ऐसा कैसे हो रहा है। एक्चुअली आदमी यंत्र है नहीं। तो मानव के व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति आ जाएगी, ऐसा सोचते हैं, जबकि आदमी इस रूप में आता नहीं। तो चूंकि विज्ञान जिस चीज को इंद्रियों से पकड़ता है उसी को सत्य मानता है, कि अस्तित्व में बहुत सारी चीजें इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती। प्रेम किसी इंद्रिय में पकड़ में नहीं आती, विश्वास किसी मशीन में जांच नहीं सकते, सम्मान किसी मशीन में जांच नहीं सकते। ठीक है, तो इंद्रियों के पकड़ में, यंत्रों के पकड़ में आ ही नहीं सकता। तो संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की है। संवेदनशीलता कोई चीज होती है। तो इस तरह से विज्ञानवाद और आदर्शवाद में झूलता हुआ आदमी अपनी शरीर यात्रा पूरी कर देता है और कहीं पहुंच नहीं पाता। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि आज जो मैं मानव कुल के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूं, ऐसी मेरी स्वीकृति, और स्वयं को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा मानव जाति का पुण्य है कि मैं इस काम में लगा, मैंने जो परिश्रम किया उसका मैं मूल्यांकन करता हूं, तो वह इतने बड़े फल के योग्य नहीं है। अच्छा, यहाँ ये अभी पढ़ा नहीं गया है ना? जी भैया। अच्छा, विज्ञानवाद के कारण यहाँ से पढ़ा नहीं गया। तो एक बार पठन हो जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो बात करने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके ऊपर वाले में कोई प्रश्न किसी का हो तो? सभी सुन रहे हैं ना?
लगेगा मैं देव भाई से और लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। नहीं भैया, जी भैया सब सुन रहे हैं। ठीक है। तो देखिए मतलब अभी तो ये इसमें केवल समीक्षा वाली बात हो रही है, कोई तथ्य ऐसा आया नहीं है। आगे पढ़ा जाए। जी, कोई पढ़ना चाहेंगे? से पढ़ना। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ ये। विज्ञानवाद के कारण हम एक अस्थिरता, अनिश्चितता की ओर चले जा रहे हैं और विज्ञानियों ने मानव को एक यंत्र के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, ये सब सुना हुआ है। जो वैज्ञानिक मानव को यंत्र के रूप में व्याख्यायित करता है वह स्वयं इस व्याख्या से असंतुष्ट रहता है। आजकल मानव की यांत्रिक कार्यविधि को समझना एक बड़ा मुद्दा बना है। इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति आ पाएगी ऐसा सोचते हैं, जबकि आदमी इस रूप में आता नहीं है। विज्ञान ने यांत्रिकता को ही सटीक माना है। इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है। आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। संवेदनशीलता को आदमी समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता। दोनों वादों में दूरियां बरकरार हैं। इस तरह एक के बाद एक समस्या में मानव जकड़ता गया। समस्या के साथ ही शरीर यात्रा को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर हमारी इस ढंग से स्थिति बनी है। अभी जो मैं मानव कुल के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूं वह मानव जाति का ही पुण्य है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। मैंने जो परिश्रम किया उसका मैं मूल्यांकन करता हूं, वह इतने बड़े फल जितना हम पा गए के योग्य नहीं है। जैसे अमरूद के पेड़ में 1 टन का फल लग जाए तो पेड़ टूट जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। उसी भांति हमारे साथ ऐसी ही घटना घट गई है। हमारे परिश्रम से अधिक यह बात है। इस परिश्रम को कौन दोहराता है, यह बात इसमें मुख्य है। मानव में परिश्रम से अधिक फल को कौन दोहराता है, उसे हमने सटीकता से देखा है। जीवन दोहराता है। जीवन ऐसे फल को लेकर चलने में समर्थ है। कैसे? जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। आपको भी अध्ययन कराते हैं। आपकी जिज्ञासा हुई तो आप भी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आपको समझने की जरूरत है, इसलिए आप समझेंगे ही। यह बात समझ में आती है कि जीवन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है वह शरीर की आवश्यकता से अधिक हो ही जाता है। यह सहज प्रक्रिया है। मैंने जीवन को देखा है, मानव को जीवन और शरीर से संयुक्त रूप में देखा है। अभी तक मानव जीवन को और अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने में असमर्थ थे। विज्ञान जहां भी अस्तित्व बोध कराने गया, हर जगह अस्थिरता, अनिश्चयता को दिखाता रहा और लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के लिए संघर्ष करने के लिए विचार देता रहा। हम मानव इसे स्वीकारते रहे। स्वीकार करके जब हम उसको भोग कर गुजरे, वह हमारे लिए तृप्ति का आधार नहीं बना। इसका गवाही यही है कि सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु का आधार नहीं हो पाया। इस तरह से हम अंतर विरोधी होकर भी जीते रहे। अभी आपके सम्मुख जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, इसको समझना ही है। मैं जैसे जांचता हूं अपने में, वैसे ही आपको भी जांचना ही है। और जांच कर जब आप जीते हैं, तभी तृप्त होते हैं। तब दूसरों को समझाने के लिए अपने को अर्पित करना होता ही है। जब हम दूसरों को समझा पाए, तब हमारी समझ का प्रमाण मिलता है। यह एक कसौटी है समझदार होने का। मुझको जो अनुभव हुआ वह यह है कि समझदारी में सअस्तित्व को देखा है। सअस्तित्व में मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यवहार के हर मूल मुद्दे में
मानव की समझदारी समाधान के रूप में ही ध्रुवीकृत होती है। इन तीनों बातों को हमने देखा है, जिसका अध्ययन कराने के क्रम में, प्रमाणित करने के क्रम में हम दूर दूर तक फैल जाते हैं, जबकि शरीर की लंबाई चौड़ाई निश्चित ही रहती है। मानव के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं वह स्वयं में एक व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बहुत दूर दूर तक फैलने वाली चीजें हैं। इसी प्रकार हर मानव में वह योग्यता है, हर मानव में वह अरमान है, हर मानव में समझदारी के अर्थ में उत्साह जगाया जा सकता है। यह इस प्रस्ताव का अर्थ है, प्रयोजन है। रुक जाते हैं भैया। जी भैया, इसमें तो काफी बातें आ गई हैं, आप बताइए। कुछ तो यहाँ तक मैं कर दिया था। मैंने जो परिश्रम किया उसका मैं मूल्यांकन करता हूँ, वो इतने बड़े फल के योग्य नहीं है। मतलब यहाँ पर बाबा जी ये कह रहे हैं कि जो फल हमें मिला वो जितना हम परिश्रम किए उससे ज्यादा मिल गया, इसलिए केवल मेरा ही नहीं है, इसमें समस्त मानव जाति का पुण्य है, ऐसा वो कह रहे हैं। यहाँ पर मानव जाति का ही पुण्य। जैसे हम अमरूद का पौधा लगाए हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि अमरूद का फल आ जाएगा, लेकिन उसमें 1 टन का फल आ जाए, इस तरह की चीज है ये, इतनी बड़ी चीज मिल गई। तो हमारे परिश्रम से अधिक यह बात है, ऐसा कह रहे हैं। अब इस परिश्रम को दोहराता कौन है ये देखना पड़ेगा। दोहराने का मतलब ये नहीं है कि फिर से साधना समाधि से कोई आए, अध्ययन विधि से भी कौन इसको पा लेता है। तो परिश्रम से अधिक फल को कौन दोहराता है, उसे हमने सटीकता से देखा है। तो दोहरा सकता है कौन? जीवन ही दोहरा सकता है। जीवन ही ऐसे फल को ले चलने में समर्थ है, क्योंकि जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति के रूप में संपन्न है। जब हम लोग शिविर में जीवन क्रिया को देखते हैं तो जीवन क्रिया में एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो अपने अंदर ही जांच के देखे तो खत्म होने वाली है। जैसे मेरे अंदर आस्वादन चलता है, चलता ही रहता है, चयन चलता ही रहता है, चित्रण चलता ही रहता है, तुलन विश्लेषण चलता ही रहता है। तो फिर अनुमान बनता है कि साक्षात्कार, बोध, अनुभव ये सब चलता है। तो कुल मिलाकर के ये, इसीलिए इसको कल्पनाशीलता मेरे में खत्म ही नहीं होती। हम बीमार हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, बच्चे हो, बड़े हो, कुछ भी हो, मतलब बिस्तर पे वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए हैं, बिल्कुल अपने शरीर का भी ध्यान रख नहीं सकते, सब कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कल्पना असीम दौड़ती रहती है। इस हिसाब से तर्क अगर लगाए तो ये जाता है कि मेरा मतलब जीवन का जो बल और शक्ति है वो अच्छा है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। हमने इसको देखा है और आपको भी अध्ययन हम कराते हैं। अगर आपकी जिज्ञासा हुई तो आप इसको समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर इसकी जरूरत भी नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये लाइन लिखी गई कि आपकी जिज्ञासा हुई तो आप भी समझ सकते हैं। जिज्ञासा होगी तभी समझने का कार्यक्रम हो सकता है। अभी जो शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों का मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम जिज्ञासा को मार रहे हैं, जिज्ञासा को तृप्त नहीं कर रहे हैं। जिज्ञासा हो और पैदा हो, भूख और पैदा हो, ये नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो बच्चा उस पूरे शिक्षा पद्धति में से अपने को भगा रहा है, किनारे कर रहा है, क्योंकि उसको जिज्ञासा तृप्त नहीं हो रही है और जिज्ञासा उसकी जो है वो पुष्ट नहीं हो रही, मतलब उसको और जिज्ञासा हो, ऐसा वो कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर भी जो हमारी जिज्ञासा है तो ही हम अध्ययन कर सकते हैं, किसी को बांध के बिठा के नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा जी अपने तरफ से कह रहे हैं कि हमारा विश्वास है कि आपको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि समझदारी से कम में काम चलेगा नहीं। हम अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, हर मानव, इसलिए हर मानव समझ सकता है। तो चूंकि आप समझ सकते हैं और आप में जिज्ञासा भले अभी नहीं हो, लेकिन आप समझ सकते हैं, आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए बहुत सारे लोग शिविर में आते हैं तब उनको प्रश्न करने आता है, उसके पहले प्रश्न भी करने नहीं आता। प्रश्न करने का भी ढंग आता है। तो शुरू शिविर में देखेंगे, शुरू में 2-3 दिन ज्यादातर ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका उस कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं होता, बस लोग करते ही रहते हैं। 3-4 दिन के बाद लगता है नहीं मेरे प्रश्न में ही गड़बड़ी थी, प्रश्न को ठीक करना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या होता है? अभी वो प्रश्न मूल्यांकन करने का ज्यादातर होता है।
जबकि समझने के लिए जो प्रश्न होता है उसको जिज्ञासा बोलते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो मेरी जिज्ञासा है या मैं कुछ मूल्यांकन करना चाह रहा हूँ, किसी का मूल्यांकन करना चाह रहा हूँ, किसी व्यक्ति का, किसी व्यवस्था का, किसी शासन का, किसी नियम का मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ या मेरा जानने की इच्छा है। ये कह रहे हैं हमारे में जिज्ञासा होगी तो ही हम समझेंगे, और हमको विश्वास है कि आपको समझने की जरूरत है और आप समझ भी सकते हैं, इसलिए आप समझेंगे ही, ऐसा भी कह रहे हैं। देखिए यहाँ से बातें निकल रही हैं कि जीवन ही समझने वाली, यहाँ पर कह रहे हैं इस फल को कौन दोहराएगा, जीवन ही दोहराता है। जीवन ही ऐसे फल को ले चलने में समर्थ है। जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में जानते हैं। आप चूंकि जीवन ही है, आप जीवन ही है, आप जीवन ही है, आप जीवन ही, इसलिए आपको अध्ययन करा रहे हैं, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं आपको जिज्ञासा होगी तो अध्ययन करेंगे, लेकिन आप जिज्ञासा नहीं हुई है इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं। आप समझ सकते हैं, आप समझेंगे ही, हमको ये विश्वास है। फिर यह बात समझ में आता है कि जीवन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है वह शरीर की आवश्यकता से अधिक हो ही जाता है। शरीर को सब कुछ मान करके अगर जीवन जो भी तय करता है शरीर की जरूरत से ज्यादा हो ही जाता है। जैसे हमको अच्छा खाना लगा, स्वादिष्ट खाना लगा, हमको खाना स्वादिष्ट है तो हम थोड़ा ज्यादा खा ही लेते हैं और शरीर से ज्यादा हो गए। संग्रह में गए, जितना भी कपड़ा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये सब शरीर के लिए, वो आवश्यकता से ज्यादा हो ही जा रहा है। क्योंकि जो जीवन की जरूरत है वो शरीर की जरूरत से हम उसको जोड़ दिए हैं, तो शरीर की जरूरतों को हम बढ़ा देते हैं, आवश्यकता से अधिक कर देते हैं। क्योंकि हमको लगता है इसको आवश्यकता से अधिक की जरूरत, मतलब वो जीवन की जरूरत है। ये ध्यान जाए कि जीवन की जरूरत है, तो जीवन की जरूरत अगर गाड़ी के माध्यम से सम्मान, जीवन की जरूरत सम्मान है, हमको लगता है गाड़ी के माध्यम से होगा। अब गाड़ी तो शरीर की जरूरत है। ये जो शरीर है 50 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 1 क्विंटल का, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उसकी जरूरत है, कम समय में ले जाए, चला जाए, बिना थके लेके चला जाए, ये शरीर की जरूरत गाड़ी है। हमको ये लगा कि जीवन की जरूरत को हमने शरीर की जरूरत से जोड़ दिया, इसलिए आवश्यकता से ज्यादा में हम चले गए। तो अभी तक मानव को जीवन अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने असमर्थ। जी, इस पॉइंट को एक बार दोबारा थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ। जी, ये बात समझ आती है कि जीवन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है वह शरीर की आवश्यकता से अधिक हो जाता है। इसको किसी और एग्जांपल के साथ थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। जीवन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है शरीर की आवश्यकता से अधिक हो जाता है। जी, तो जीवन शरीर के माध्यम से का मतलब ये हुआ कि शरीर को ही मान करके जो कुछ भी तय करता है तो वो आवश्यकता से अधिक हो जाता है, क्योंकि शरीर की जरूरतें सीमित ही है। सीमित का मतलब ये नहीं है कि 2 कपड़े और 2 रोटी ही जरूरत है। कुल मिलाकर के एक शरीर यात्रा को भी गुणा लगाएंगे तो एक शरीर यात्रा में कितना आप खाएंगे, कितने कपड़े पहनेंगे, वो गिना जा सकता है। मैक्सिमम पार्ट पे भी जाके आप देखेंगे तो गिना जा सकता है। तो शरीर की जरूरतें निश्चित है, सीमित है। लेकिन जीवन जब जीवन अपनी जरूरतों को शरीर की जरूरत मान करके शरीर के माध्यम से तय करता है तो जीवन की जरूरतें अधिक है। तो जरूरतें मतलब जीवन की कोई भी जरूरत भौतिक है नहीं, जीवन की सारी जरूरतें भाव है। लेकिन अगर ये जीवन समझ में नहीं आया है, जीवन नाम की कोई सच्चाई समझ में नहीं आई है, और हमें लगता है शरीर की सम्मान भी शरीर के ही माध्यम से मिलेगा, विश्वास भी शरीर के ही माध्यम से मिलेगा, तो फिर सम्मान पाने के लिए अगर शरीर को माध्यम बना लेते हैं तो फिर बहुत सारा सामान, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सामान हम लेके चले आते। ऐसे ही प्रेम स्नेह पाने के लिए हमको लगता है सामान ही घुसाना पड़ेगा, तो हमको बहुत सारा, आवश्यकता से ज्यादा सामान की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि वो जीवन की जरूरत है। हमको लगता है कि शरीर की जरूरत है, तो जीवन की जरूरतों को शरीर के माध्यम से पूरे करने में अगर लगते हैं तो ये ज्यादा हो ही जाता है। ये कहने का आशय है। ठीक है भैया, थैंक यू। जी भैया, धन्यवाद। बढ़िया। तो अभी तक मानव जीवन को अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने में असमर्थ थे। ऐसा कह रहे हैं कि मानव जीवन को और अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने में असमर्थ थे।
इसके लिए जो विधि है वो साधना विधि ही बताई गई है। लगभग सभी पूजा पद्धतियों कोई न कोई साधना विधि बताई गई। विज्ञान जहां भी अस्तित्व बोध कराने लगा तो उसने सारी संसार को अस्थिरता अनिश्चितता की तरह दिखाता रहा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ अनिश्चित ही है। इस प्रकार से लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के लिए आदमी संघर्ष करता रहा। जी नवीन जी। भैया यहाँ पे बाबा जी कह रहे हैं मैंने जीवन को देखा है, इसका तात्पर्य समझाएंगे एक बार? हाँ, तो जीवन जो है उन्होंने कहा कि जब हम जैसे ये कहीं सभा में तो नहीं बोले, लेकिन जब व्यक्तिगत बातचीत हुआ कि आपने कहा है जीवन को देखा है, तो इसको कैसे कह रहे हैं, तो बोले संयम के दौरान, इसी में ऊपर जो आया है ना अजीर्ण परमाणु और भूखे परमाणु, ऊपर जो आया है कि अजीर्ण परमाणु और भूखे परमाणु हमने देखे अर्थात गठनशील परमाणु देखे। बोले उसी में मैंने एक परमाणु ऐसा भी देखा जो कि पुंजाकार रूप में तीव्र गति से अपने जो है वो गतिपथ सीमा से अधिक में गति करते हुए दिखा, और जिस शरीर के साथ दिखा उसके आकार में दिखा, ऐसा वो बोलते हैं। तो मतलब जो भी वो जो कह रहे हैं कि जिस तरह से गठनशील को देखा, गठन पूर्ण को देखा, उसी तरह से मैंने जीवन परमाणु को भी देखा है, पुंजाकार रूप में देखा है, तो उसको कह रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा भैया। और आगे ये कह रहे हैं कि मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में देखा है, यानी मानव को शरीर और शरीर को पुंजाकार एनवेलप किए हुए जीवन के रूप में देखा है। इस शरीर के हर कोशिका से हर पल हर क्षण गुजरते हुए अर्थात तीव्र गति से शरीर को पुंजाकार रूप में कवर किए हुए जीवन को देखा है, ऐसा वो कहते हैं। जी भैया धन्यवाद। तो इसमें कह रहे हैं विज्ञान जहां भी अस्तित्व बोध कराने का हर जगह अस्थिरता अनिश्चितता को दिखाता रहा। तो इसमें कोई ऐसी खराब बात नहीं कही जा रही है, विज्ञान ने ऐसा कहा ही है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है पूरा, अनिश्चितता और अस्थिरता ही है सब कुछ में, निश्चितता कुछ भी नहीं है, निश्चयता कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर निश्चितता नहीं है तो मानव को निश्चितता की प्यास क्यों है? जैसे एक यहाँ सूत्र है कि जो होता नहीं वो है नहीं, जो है नहीं वो होता नहीं। अगर मेरे में निश्चितता की प्यास है तो फिर निश्चितता होगी कि नहीं होगी? तो अगर मेरे में एक नियम काम कर रहा है कि मुझे निश्चितता की प्यास है, जैसे निश्चितता पाने संग्रह हम क्यों करते हैं? निश्चितता के लिए ही करते हैं। मुझे लगता है कल को पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। लॉकडाउन के दौरान मैं गया दुकान में तो देखा एक आदमी 40 पैकेट बिस्किट भर के लेके आए, भर के लाए ट्राली में। तो मैं पूछ लिया कि भैया इतना सारा बिस्किट? बोलते नहीं कुछ रहेगा तो बिस्किट ही खा के रहेंगे। ये क्यों हो गया? क्योंकि लगा लॉकडाउन है, पता नहीं कल को आटा मिले, दाल ना मिले, कुछ मिले कुछ ना मिले। तो ये क्या चीज हो गया? निश्चितता चाहते हैं कि भूख तो कम से कम तृप्त हो जाएगी। तो हम जो संग्रह कर रहे हैं वो किसी न किसी निश्चितता के लिए कर रहे हैं। हम किसी मानव के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसके व्यवहार के साथ मेरा मतलब वो आदमी निश्चितता के साथ ही मेरे साथ रहे, व्यवहार करे। बोलते भी यार तुम्हारे साथ कैसे रहे, तुम्हारे तो कुछ पता नहीं चलता, तुम तो कुछ, तुम्हारे साथ कैसे जिया जाए, तुम तो कभी कुछ हो। तो कुल मिलाकर के मानव के साथ देखेंगे तो निश्चितता चाहते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर किसी का विचार, किसी का कार्य पसंद नहीं आया तो हम तुरंत हस्तक्षेप करते हैं, टोकते हैं, ऐसा क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि हम उसके कार्य व्यवहार में कोई निश्चितता चाहते हैं। वो निश्चितता जहां टूटी वहां हमको आवेश आता है। क्रोध क्या चीज है? कि हम आपसे कोई निश्चितता चाह रहे थे और आप कोई अनिश्चितता के साथ व्यक्त हो गए, उससे मुझे एक आवेश आ गया जिसको क्रोध बोल रहे हैं। तो मानव निश्चितता चाहता है। तो मानव अगर निश्चितता चाहता है तो निश्चितता अस्तित्व में है कि नहीं है? तो विज्ञान तो बोलता है कि निश्चितता है ही नहीं, सब कुछ अनिश्चित ही है। इस बात को यहाँ समीक्षा कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं। इसलिए लाघवोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के लिए, संघर्ष के लिए विचार देता रहा। ठीक है कि संघर्ष सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जो है वो आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। मानव के समस्त कार्य व्यवहार का जो ड्राइविंग फोर्स है वो काम ही है, काम के लिए ही है, काम के लिए सब कुछ कर रहा है, इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है अनिश्चितता की तरफ लेके जाते हैं और हम इसको स्वीकारते भी रहे। स्वीकार करके जब हम उसको भोग कर गुजरे, वह हमारे लिए तृप्ति का आधार बना ही नहीं। लाभोन्माद करके देख लिया,
मतलब इस धरती पे कम से कम 1000 लोग तो होंगे जिनके पास जितनी सुविधा उनको चाहिए उसकी लाख गुना सुविधा है, लाख गुना करोड़ गुना सुविधा है, लेकिन क्या वो तृप्त हो गए? उन सुविधाओं का भोग भी कर रहे हैं, भोग करने के बाद भी क्या दशा हो रही है, सुविधाओं को भोग करने के बाद क्या दशा हो रही है, आज खबरों में देख रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर में पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे, बच्चों की पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे। अभी हमको तत्काल घटना पता चली। तृप्ति तो भोग कहाँ जाएगा? तो भोग जो है वो सुविधाओं के भोग से लेकर के फिर नशे पते में भोग और कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, तृप्ति नहीं हो रही है। बस इतना ही है कि एक कम पैसा है तो वो बीड़ी पीता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ड्रग्स लेता है। इतना ही अंतर आ गया। इतना ही अंतर अभी दिख रहा है केवल। जिसके पास कम पैसा है वो बीड़ी पी रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ड्रग्स ले रहा है। तो मतलब हम कहाँ पहुंच गए? तो देखेंगे कि हम जो है तृप्त नहीं हो पाए। भोग के सामान इकट्ठा किया, उसके लिए लाभोन्माद किया, फिर भोग के सामान इकट्ठा करके उसको भोग कर करके तृप्ति नहीं हुआ, फिर वहीं पहुंच गया जंगल युग में। रेव पार्टी क्या है? जंगल युग ही तो है। यानी हमको जंगल युग ही पसंद है, ऐसा लग रहा है। उसमें कामोन्माद, तो लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद, ये सारा कुछ जो विज्ञान के मतलब विज्ञान क्या है? इच्छा पूर्ति वाला काम करता है। आदर्शवाद ने इच्छा मुक्ति कहा, बोले आपकी समस्याओं का समस्त जो कारण है वो इच्छा है, इच्छा के कारण ही आपको समस्या होती है, तो इच्छा मुक्त हो जाओ, उसके लिए साधना भी दी थी। फिर विज्ञान, अच्छा वो सबके लिए मॉडल नहीं बन पाई, जो इच्छा मुक्त हुए वो बता भी नहीं पाए। विज्ञान ने कहा कि अगर आपका समस्या का कारण इच्छा ही है तो परेशान क्यों होते हो? इच्छा तृप्ति करो और आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप केवल बाजार को बता दो कि आपको चाहिए क्या, आप केवल एक ही काम करो, पैसा कमाओ। तो विज्ञान और बाजार ने मिलकर के आदमी को एक काम बता दिया, पैसा कमाओ, बाकी टेंशन मत लो, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हम करेंगे। तो हमारे जिम में एक ही काम आ गया, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ और केवल पैसा कमाओ। तृप्ति सारा विज्ञान और बाजार करेगा, पूर्ति करेगा। तो इच्छा पूर्ति के माध्यम से भी हम आगे बढ़े, लेकिन आज तो हम सब इच्छा कर, अगर ये बात 100 साल पहले होती तो शायद किसी को विश्वास भी नहीं होता कि इच्छा पूर्ति से समाधान नहीं मिलता, तृप्ति नहीं होती। लेकिन आज जब हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो हम तो इस जगह पहुंच चुके हैं ना, इच्छा पूर्ति इस सभा में बैठे हुए बहुत से लोगों की हो ही रही है, लेकिन क्या हम तृप्त हो पाए? क्या हम संबंधों में ठीक से जी पा रहे हैं? एक भी संबंध गिला शिकवा शिकायत मुक्त नहीं जी पा रहे हैं। अपने सारी सुविधा संग्रह सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद, सारी इच्छाओं की पूर्ति के बाद विचारों में द्वंद्व है, समाधान नहीं है, कलेश है, तनाव है। तो कुल मिलाकर के तृप्ति का बिंदु तो नहीं बना। इसका गवाही यही है कि सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु का आधार नहीं हो पाया, तृप्ति बिंदु का आधार सुविधा संग्रह हो नहीं पाया। तो अभी आपके सम्मुख के प्रस्ताव है, इसको समझना है। मैं जैसे जांचता हूं अपने में, वैसे ही आपको भी जांचना है। इसमें कह रहे हैं कि समझने का प्रमाण क्या? तो मैं समझा हूं, उसको जी रहा हूं और आपको समझा पा रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं बाबा जी। मैं समझा हूं, जी रहा हूं, आपको समझा पा रहा हूं, आप ऐसा ही किसी और को समझा ले जाएंगे तो मेरे समझ का प्रमाण होगा। यहाँ कह रहे हैं कि जब मैं दूसरों को समझा पाया तब हमारी समझ का प्रमाण मिलता है, या कसौटी समझदार होने का है। ठीक है, कह रहे हैं कि जब दूसरों को समझाने के लिए अपने को अर्पित करना ही होता है, जब हम दूसरों को समझा पाए तब हमारी समझ का प्रमाण मिलता है, यह एक कसौटी है समझदार होने का। मुझको जो अनुभव हुआ वह यह है कि समझदारी में सहअस्तित्व को देखा है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यवहार के हर मुद्दे को मानव की समझदारी समाधान के रूप में ध्रुवीकृत होती है। मतलब ये सारा कुछ आकर के पोलराइज कहाँ होता है? समझदारी और समाधान के रूप में। तो अगर सब कुछ करने के बाद हम कह रहे हैं सुविधा भी इकट्ठा किया जाए, सामान भी इकट्ठा किया जाए, लेकिन वो कहाँ पर ध्रुवीकृत हो रही? अगर उससे समझदारी समाधान आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसकी समीक्षा करनी होगी कि नहीं करनी होगी। इसका मतलब नहीं सुविधाओं को उठा के ले जाके समुद्र में फेंक देना, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा। लेकिन वो
समझदारी समाधान नहीं आया तो फिर उसका करे क्या? भाई अच्छा सा मकान बनाए, अच्छा सा उसमें रूम बनाए, अच्छे कंफर्टेबल उसमें सोफा और बेड और सारी चीजें रखे, उसके टेम्परेचर को मेंटेन किए। अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद क्या करना है? यही लक्ष्य है कि इसके बाद कुछ करना है? बड़ी सी गाड़ी ले लिया, उसमें आरामदायक गाड़ी ले लिया, जितनी उसमें सुविधा हो सकती है तो उतनी सुविधा उसमें उपलब्ध है। अब उसका क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? तो जो बाद वाला नहीं पता है ना, वो आकर के फंसा देता है। हमको अंतिम उत्तर पता नहीं। कह रहे हैं मानव के लिए जो प्रस्ताव रख रहे हैं, ये लंबाई, मानव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बहुत दूर तक फैलने वाली चीज है, जबकि हम मानव को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की सीमा में देख रहे हैं। मानव को मैक्सिमम जरूरतें भाव की हैं। आप अपने दिन भर का एक लिस्ट बनाएं, दिन भर में आपको सामान कितना चाहिए होगा, आटा चावल सब्जी दाल बिजली के सामान, इसको आप वजन करिए, गिनिए, और आपको भाव कितनी देर चाहिए होगा, सम्मान विश्वास, ठीक है। तो मानव की जरूरतें भाव वाली ज्यादा है, जो कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बहुत दूर दूर तक फैली। वो जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक मानव असहज रहेगा। जी भैया, यहाँ तक हुआ था ना पठन? हाँ जी। और कोई प्रश्न? राजीव अग्रवाल जी। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया मैं क्या दोबारा पढ़ रहा था इसको भूमिका से लेके अभी तक, तो मन में दोबारा से कुछ क्वेश्चंस आ गए। जी जैसे कि भूमिका में लिखा हुआ है कि देखने का मतलब समझना है। जी। तो क्या जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो, जैसे कोई वस्तु हमने कभी ना देखी हो कोई वस्तु, और कोई व्यक्ति उसके रूप गुण स्वभाव धर्म के बारे में हमें बताए, तो वास्तव में जब वो वस्तु हमारे सामने आएगी तो क्या बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे उस व्यक्ति ने बताया होगा बिल्कुल, और हमने समझा होगा? उस व्यक्ति की योग्यता पे निर्भर है कि उसने कितना सटीक बताया, सही बताया। व्यक्ति अगर समझदार है तो रूप गुण स्वभाव धर्म, रूप और गुण को इंद्रियों से हम पहचान सकते हैं, लेकिन जो स्वभाव धर्म है वो समझ में आता है। तो जो देखने का अर्थ समझना है, उसका मतलब यही है कि रूप गुण को तो हम देख सकते हैं, लेकिन स्वभाव धर्म समझ में आता है। तो स्वभाव धर्म जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अधूरी समझ है। इसलिए मैंने किसी चीज को देखा है तो उसका अर्थ क्या है कि मैंने क्या उसको समझा भी है। समझते हैं तो स्वभाव धर्म को ही समझते हैं, स्वभाव धर्म स्पष्ट होता है समझ। रूप गुण इंद्रियों की सीमा में आता है। तो जो व्यक्ति हमको किसी वस्तु के रूप गुण स्वभाव धर्म के बारे में बता रहा है, उस व्यक्ति की योग्यता कितनी है। अगर वो योग्य है, समर्थ है, तो जैसा उसने बताया होगा, जब हमें समझ आएगा या वस्तु सामने आएगी तो रूप गुण ही सामने आएगा। बाकी स्वभाव धर्म हमको समझना होगा अपनी योग्यता के आधार, हमारी पात्रता है कि नहीं, हमारी योग्यता बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि स्वभाव धर्म तो समझ में आता है, रूप गुण देखने में आता है। तो जैसे कहीं कहीं कहा है कि विश्वास, जैसे कहीं कहीं कहेंगे विश्वास को मैंने ऐसा देखा है, तो हमको तुरंत पता है कि विश्वास तो रूप गुण नहीं है, विश्वास तो इंद्रियों की सीमा में नहीं आएगा। इसका मतलब विश्वास के बारे में अगर ये लिखा है कि विश्वास को मैंने ऐसा देखा है, इसका मतलब ये कि विश्वास को मैंने ऐसा समझा है, वहां कहने का ये भाव। तो जैसे कि इसी से आगे जुड़ा एक प्रश्न फिर आया था कि जैसे कि हर वस्तु का कोई रूप गुण स्वभाव धर्म होता ही है, तो फिर व्यापक का रूप गुण स्वभाव धर्म क्या होगा? व्यापक वस्तु नहीं है, इकाई नहीं है, इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म होता है, व्यापक आवाज कट गई भैया। भाव धर्म नहीं होता। अच्छा, हेलो, व्यापक इकाई नहीं। हाँ, आवाज कट गई थी भैया। ठीक। हाँ, तो व्यापक इकाई नहीं है, व्यापक इकाई नहीं है, तो इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म होता है। व्यापक चूंकि इकाई नहीं है, इसलिए व्यापक का रूप गुण स्वभाव धर्म नहीं होता। ठीक है भैया, ये बात समझ भैया। तो इसी से जुड़े हुए दो छोटे-छोटे 2-3 क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ। एक जैसे कि इसमें बताया गया भूमिका में कि अस्तित्व में व्यापक सत्ता, तो क्या अस्तित्व अलग है, व्यापक सत्ता अलग है?
है तो सह अस्तित्व को कहा जा रहा है, यानी व्यापक में संपृक्त प्रकृति को कहा जा रहा है अस्तित्व। तो अस्तित्व में व्यापक सत्ता है का मतलब यह है कि व्यापक ही समस्त इकाइयों का मतलब व्यापक में ही समस्त इकाइयां डूबी भीगी गिरी, इसलिए व्यापक को एक नाम सत्ता दिया गया। तो व्यापक का नाम सत्ता दिया गया है। अस्तित्व जब कह रहे तो सह अस्तित्व को कह रहे। तो भैया अस्तित्व क्या है और सह अस्तित्व क्या है, दोनों एक ही बात है? हाँ, तो सह अस्तित्व का मतलब है कि व्यापक में संपृक्त इकाइयां, ये सह अस्तित्व, यानी व्यापक से अलग कोई इकाई नहीं है। तो इसमें एक लाइन ऊपर आया होगा कि कोई ऐसा जगह तो हो सकता है जहां इकाई नहीं है, लेकिन कोई ऐसा काल सिद्ध नहीं है कि जब इकाई ना हो, यानी व्यापक और इकाई साथ साथ ही है। हो सकता है इस समय कोई ऐसी जगह हो जहां व्यापक ना हो, जैसे अंतरिक्ष में देखेंगे दो धरतियों के बीच में हजारों किलोमीटर एक पार्टिकल नहीं, वैक्यूम है। तो जगह तो है लेकिन कोई इकाई नहीं है, लेकिन ऐसा कोई काल नहीं है, मतलब हमेशा ही व्यापक और इकाई रहते ही हैं। तो अस्तित्व सह अस्तित्व ही। तो भैया इसी में जैसे बताया कि तो क्या संपूर्ण प्रकृति मतलब चार अवस्था है, यही संपूर्ण प्रकृति है? बिल्कुल, चार अवस्थाओं को ही प्रकृति कहा है। संपूर्ण प्रकृति और व्यापक अलग अलग है? नहीं, तो संपूर्ण प्रकृति और व्यापक अलग कहाँ है? संपूर्ण प्रकृति व्यापक में ही समाई हुई है। समाई हुई है, मतलब समाई का मतलब संपृक्त है। बिल्कुल। तो भैया बस ये डूबी है, वाली लाइन, भीगी है, गिरी। ये लाइन क्लियर हो जाए, थोड़ा ये नहीं हुआ मेरे को क्लियर कि अस्तित्व क्या है और सह अस्तित्व चार अवस्थाएं हैं। सह अस्तित्व का मतलब है कि व्यापक और प्रकृति साथ साथ ही है। ठीक, मतलब इकाइयां या व्यापक को हम अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक, इकाइयों को अलग अलग क्रिया के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ठीक। व्यापक साथ में है ही, साथ मतलब व्यापक में ही डूबा भीगा गिरा। ठीक, तो किसी इकाई को अगर हम देख रहे हैं तो इकाई का मतलब ये है कि व्यापक में संपृक्त ही है वो, ये सह अस्तित्व है। और अगर हम शब्द बोले अस्तित्व और उसमें सह अस्तित्व, ना जोड़े तो? हाँ, तो जब इसीलिए बोले अस्तित्व सह अस्तित्व ही है, तो अगर हम अस्तित्व भी बोल रहे हैं तो सह अस्तित्व को ही बोल रहे हैं। ठीक है भैया, दोनों बातें एक ही है। जी बिल्कुल। ठीक है भैया। और भैया ये प्राण कोशा क्या होती है भैया? कोशिका, सेल। प्राण कोशा, तो जो जीवन है वो शरीर है, सॉरी, जो जीवन है शरीर को जीवंत बनाए रखता है, लेकिन प्राण जो जीव जो पेड़ पौधे तो होते हैं इनको कौन जीवंत बनाए रखता है? पेड़ पौधे में श्वसन क्रिया चलती है। जीवंत मतलब ये हुआ कि उसमें जो है श्वसन क्रिया संचालित होती है, वो जो है मिट्टी से जुड़ा होता है। जैसे जो शरीर है, मानव शरीर और पशु पक्षी शरीर है, ये कहीं जमीन से नहीं जुड़े होते, लेकिन फिर भी जीवंत है। तो जीवन ही इनको जीवंत बनाए रखता है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो जमीन से जुड़े होते हैं, तो मतलब उनको जो आहार है, मतलब उनको क्या चाहिए? कोशिका में श्वसन क्रिया चलने के लिए जितने तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ या विरल पदार्थ, ये तीन तरह के पदार्थ हैं, तरल, विरल और ठोस, ये सब उसको उपलब्ध हो जाता है मिट्टी, हवा और इससे। ठीक है, तो उससे कोशिकाएं जीवंत रहती हैं, मतलब कोशिकाओं में श्वसन क्रिया चलती रहती है। मानव आहार तो करता है और श्वसन करता है, लेकिन इसकी जो कोशिकाएं हैं का मतलब ये हुआ, एक्चुअली यहाँ जीवंतता का मतलब संवेदनशीलता से, जो शरीर को लेकर के कहा जा रहा है, मानव शरीर को लेकर के कहा जा रहा है। तो भैया जैसे मच्छर के अंदर मैंने सुना है जीवन नहीं होता, तो वो कैसे उड़ता है और इधर उधर भागता है बिना जीवन के? मच्छर जो है प्राणावस्था और जीवावस्था के बीच की इकाई है, उसमें समृद्ध मेधस तंत्र नहीं होता, और जो ये है अपने सप्त धातुएं हैं वो नहीं होती उसके शरीर में। रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, अस्थि, मांस और ये सारी जो 7 चीजें हैं ये नहीं होती हैं, इतनी सी बात है। और उसका मेधस नहीं होता, समृद्ध मेधस नहीं होता। ठीक है, तो वो प्राणावस्था और जीवावस्था के बीच, जी, प्राणावस्था और जीवावस्था के बीच की इकाई है। तो बिना जीवन के भी इस तरह से उड़ सकता है? जीवन का मतलब देखिए, जीवन का मतलब ये है कि जीवन का मतलब है जहां कम से कम मानने की क्रिया शुरू हो जाए। तो मच्छर को, इंसेक्ट्स को आप ट्रेंड नहीं कर सकते, मानने का मतलब ट्रेंड कर सकते हो।
तो आप इंसेक्ट्स को ट्रेंड नहीं कर सकते, जिसको ट्रेंड नहीं कर सकते इसका मतलब वहां जीवन नहीं। ठीक है भैया, एक लाइन और है कि मानवीय आचार संहिता होगी संविधान से, तो इसका मतलब क्या है भैया? मानवीय संविधान जिसको कह रहे हैं, मानवीय आचरण संहिता का मतलब हो गया जो मानवीय आचरण है, जिसमें मूल्य, चरित्र, नैतिकता आ रही है, ये तीनों चीजें अगर मानवीय संविधान है तो उसमें तीनों चीजें जरूरी होंगी। मूल्यों का अध्ययन, मूल्यों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, चरित्र पूर्वक जीने का क्या कार्यक्रम होगा, स्वधर्म, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, और नैतिकता का मतलब अर्थनीति, धर्म नीति, राजनीति कैसे सुनिश्चित होगी, तो ये मानवीय संविधान में होना होगा। मानवीय संविधान उसी को कहेंगे जिसके द्वारा मानवीय आचरण सुनिश्चित होगा। देखिए जीवन विद्या में जो मूल चीज है ना, जीवन मूल चीज है। जीवन को हम क्रिया के रूप में पहचान सकते हैं। अगर जीवन समझ में आ गया तो शिक्षा का स्वरूप निकलता है। शिक्षा का स्वरूप निकलता है तो मानव के जीने का स्वरूप अर्थात आचरण का स्वरूप निकलता है, अर्थात संविधान निकलता है। अगर जीवन समझ में नहीं आया, जीवन को शिक्षा में नहीं लाया गया, तो फिर शिक्षा मानवीय शिक्षा नहीं हो पाएगी और संविधान मानवीय संविधान यानी मानवीय आचरण जो है, संविधान का मतलब क्या, जिसके माध्यम से मानवीय आचरण सुनिश्चित हो। तो मानवीय आचरण सुनिश्चित होगा मानवीय संविधान से, मानवीय संविधान सुनिश्चित होगा जीवन को समझने से। तो भैया यहाँ संविधान का मतलब क्या कानून से नहीं है? संविधान का मतलब होता है संपूर्णता के अर्थ में जो विधान, विधि है, मतलब जो संस्कृति सभ्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो विधि है, जो व्यवस्था की तरफ ले जाती है, उसको संविधान बोलते हैं। उसके लिए जो सूत्र लिखे जाते हैं, जो नियम लिखे जाते हैं, वो सब संविधान है। अब उसमें मानवीय आचरण सुनिश्चित होगा कि नहीं? मानवीय आचरण तभी सुनिश्चित होगा जब मानव का पूरा अध्ययन होगा। मानव का पूरा अध्ययन तभी सुनिश्चित होगा जब जीवन का अध्ययन सुनिश्चित होगा। बिल्कुल जी धन्यवाद। रश्मि जी बहुत देर से हैंड रेज की है। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। मैं थोड़ा सा रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को और अच्छे से समझना चाह रही थी, क्या ये संभव है? हाँ, कम समय में रखते हैं। वैसे ये तो अध्ययन का पूरा विषय है और हम लोग अध्ययन कर ही रहे हैं। मानव व्यवहार दर्शन करेंगे तो और आएगा। जी। लेकिन चूंकि जिज्ञासा जब आती है उस समय उस पर थोड़ी बात होना जरूरी है। तो जो इकाइयां होती है ना प्रकृति में, जिनको हम संसार बोलते हैं, 4 अवस्थाएं बोलते हैं, इनका कोई रूप होता है। रूप का मतलब इनका कोई आकार होता है, कोई आयतन होता है और घन होता है। यानी इनका कोई आकार, शेप होता है, इनका कोई वॉल्यूम होता है और इनका कोई डेंसिटी होती है। इसको रूप बोलते हैं। ये इंद्रियों में के सीमा में पकड़ में आती है। फिर दूसरा गुण होता है। गुण का मतलब कि इनका दूसरे की परस्परता में क्या प्रभाव आता है, वो गुण है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज यहाँ पर रखी हुई है और मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसी चीज है। तब तक आप कहते हैं, देव भाई कहते हैं, भैया इसको खा के देखिए। तो चूंकि आप पर या देव भाई पर हमको विश्वास है तो हमें लगता है हाँ ये खाने वाली चीज होगी, तभी हमसे कह रहे हैं, नहीं तो हम उठा के खाते भी नहीं। जैसे उठा करके हम जीभ पे रखते हैं, अर्थात उस वस्तु का जीभ से परस्परता आती है, तुरंत हम बोलते हैं अरे ये तो मीठा है। तो उसका गुण मीठापन था, लेकिन अकेले में वो पता नहीं चलता, परस्परता में। तो जो गुण है वो परस्परता में पता चलते हैं। रूप जो है इकाई का होता है। उसी तरह से स्वभाव का मतलब स्वीकृत भाव। तो स्वभाव अवस्था में पकड़ में आता है, किस अवस्था की वो इकाई है। अगर वो पदार्थ, जैसे गुड़ है, जैसे मैं गुड़ खाया हूँ तो गुड़ पदार्थ, गुड़ को देख करके लग जाए, मतलब अगर मैं गुड़ देखा हुआ हूँ तो देख करके लग जाएगा गुड़ है, ठीक है। उसका रंग, उसका घन, उसका आयतन, उसका सब चीजें देख करके। नहीं, रंग भी क्या है, वो घन ही और आयतन ही तो है। जो चीजें जैसी घन है, जैसी आयतन में रहती हैं, वैसे प्रकाश को एब्जॉर्ब या एमिट करती हैं, उसी को रंग हम बोलते हैं। तो उसको देख करके हमको लगता है गुड़ है। रूप को पहचान लिया, गुड़ को पहचाना मतलब खाए, मीठा लगा, बोले हाँ जी ये तो गुड़ ही है। स्वभाव क्या होगा, तो उस अवस्था में जाना पड़ेगा। वो पदार्थ अवस्था की इकाई है, तो पदार्थ अवस्था का स्वभाव संगठन और विघटन होता है। यानी उसको हम संगठित भी कर सकते हैं और विघटित भी, यानी वो संगठित भी हो सकता है और विघटित भी हो सकता है। ये उसका स्वभाव है। ये पदार्थ अवस्था के सभी इकाइयों का स्वभाव संगठन विघटन। तो स्वभाव अवस्था में पकड़ में आता है। फिर धर्म का मतलब व्यवस्था पकड़ में आती है। वो पदार्थावस्था की इकाई है तो अस्तित्व उसका धर्म है, मतलब उसका होनापन, उससे अलग नहीं कर सकते आप।
उसको विघटित कर दे, विघटित कर दे, विघटित कर दे, विघटित कर दे, लेकिन मूल मात्रा रहेगी ही रहेगी, खत्म नहीं करते, अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा। तो व्यवस्था को धर्म बोलते हैं, स्वभाव को जो गुणों की उपयोगिता है, यानी धर्म तक जो ले जाती है समझने के लिए, तो स्वीकृत भाव उसकी परिभाषा है। जैसे पेड़ पौधों को देखेंगे तो हर पेड़ पौधे का कोई रूप होता है, मतलब उसका कोई आकार आयतन घन होता है, उसका कोई गुण होता है, ठीक है, हर पेड़ का अलग अलग गुण होता है। फिर उसका स्वभाव देखने जाएंगे तो उसका स्वभाव जो है सारक मारक होता है, या तो सारक होगा या मारक होगा। एक ही पौधा किसी के लिए सारक, सारक मतलब जिससे कोशिकाओं को पुष्टि मिलती हो, मारक मतलब जिससे कोशिकाओं को का शोषण हो जाता हो। तो एक ही पौधा किसी के लिए सारक होता है, दूसरे के लिए मारक हो सकता है। धर्म देखने जाएंगे तो प्राणावस्था की इकाई है, प्राणावस्था की इकाई का धर्म पुष्टि होता है, यानी किसी बीज को आप लगाएंगे और पौधा बनेगा, अगर उगेगा तो फिर बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, शाखा होगी, तना होगी, पत्ती आएगी, फल आएगी, फूल आएगा, बीज आएगा, मतलब वो पुष्ट होता रहेगा। ये उसका धर्म है, उससे अलग नहीं कर सकते आप। तो रूप गुण स्वभाव धर्म का मतलब ये हुआ, किसी भी इकाई, कोई भी इकाई आप अस्तित्व का ले लेंगे तो रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है। अभी जो विज्ञान में अध्ययन हो रहा है या हम जो अध्ययन कर रहे हैं अधूरा कर रहे हैं, केवल रूप और गुण का ही अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि गुण की हमको जरूरत है, गुणों की हम प्रभाव की जरूरत है, तो गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, रूप का कर रहे हैं। स्वभाव धर्म छूट गया है, ये व्यवस्था का है और ये जीवन समझता है, इसलिए जीवन को पहले समझना होगा, फिर जीवन इसको समझता है। अध्ययन विधि से इसको समझ सकते हैं। तो हर इकाई का, मानव को देखेंगे तो मानव का एक रूप है, शरीर का भी एक रूप है और जीवन को भी हम एक रूपात्मक वर्णन करते हैं, ठीक है, 10 क्रियाओं के पुंज के रूप में। फिर इसका गुण है मानव का, कोई न कोई, हर मानव का वो परस्परता में जो प्रभाव आता है, बोलते हैं इनको, इनके अंदर तो ये गुण है, उनके अंदर ये गुण है, ऐसा बोलते हैं। फिर मानव का स्वभाव क्या है? धीरता, वीरता, उदारता और दया, ये मानव का स्वभाव है, यही स्वीकृत होता है। मैं समझना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, मैं समझने समझाने के लिए तन मन धन लगा सकता हूँ, ये उदारता है। समझना चाहता हूँ, ये धीरता है। समझाना चाहता हूँ, ये वीरता है। समझने समझाने के लिए तन मन धन लगा सकता हूँ, ये उदारता है। और मैं इसके लिए अपने को प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो धीरता, वीरता, उदारता और दया ये मानवीय स्वभाव है, ये इससे ये स्वीकृत भाव, यही स्वीकृत होता है। फिर धर्म देखने जाएंगे तो सुख ही मानव का धर्म है, मानव को सुख से अलग नहीं कर सकते, उसका हर कार्य, हर व्यवहार सुख के अर्थ में। तो इस तरह से एक भी इकाई ऐसा नहीं है जिसमें रूप गुण स्वभाव धर्म चारों में हो। अब चूंकि हम रूप गुण का ही अध्ययन करते हैं तो अधूरा होता है, चारों का अध्ययन करते हैं तो पूरा होता है। जी रश्मि जी, तो अभी हम जब आगे मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन करेंगे तो इसका और गहराई से अध्ययन करेंगे। बहुत ही बढ़िया भैया जी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ ये सब आज। जी धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। जी बताएं। भैया एक छोटा सा इसमें जोड़ रहा हूँ, क्या किसी जी। भाव को भी हम इकाई बोल सकते हैं, जैसे सम्मान, स्नेह, विश्वास को? जब भाव बोल रहे हैं तो इकाई नहीं है ना, इकाई का तो रूप होता है। ठीक है भैया। जी बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे लगता है 3 मिनट बचा है, नया कुछ पढ़ना है देव भाई? आई थिंक रैप अप कर सकते हैं भैया, नया तो लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न अच्छे आए। तो कुल मिलाकर के देखिए, जो संपृक्तता है, अगर शिविर में हमको, एक शिविर में हमको संपृक्तता पकड़ में आती है, व्यापक में इकाइयां संपृक्त हैं, ठीक है, व्यापक में इकाइयां संपृक्त हैं, व्यापक में इकाइयां, यानी व्यापक इकाइयों में भी है और इकाइयां व्यापक में ही है, ये पकड़ में आता है। और व्यापक जो है इकाइयों के हर तरफ ही है, ये पकड़ में आता है, तो हमें सह अस्तित्व पकड़ में आता है, ठीक है। फिर इकाइयों का जो है रूप गुण स्वभाव धर्म होता है। जितना हम रूप गुण का केवल अध्ययन करते हैं, हम अधूरा अध्ययन करते हैं, इसी को भौतिकवाद बोलते हैं। केवल रूप गुण तक ही टिके रहना भौतिकवाद है। अगर मैं किसी रूप गुण पे ही टिका हुआ हूं तो ये भौतिकवादी मैं हूं। जब स्वभाव धर्म हमारे पकड़ में आने लगता है, तब हम जाकर के जो है अस्तित्व सहज नियम को पकड़ने, क्योंकि स्वभाव में ही नियम पकड़ में आते,
जी जी भैया, शैलेंद्र जी शायद हैंड रेज किए। भैया नमस्ते। नाम मैं सही पकड़ा हूँ ना, क्योंकि इसमें तो पॉलिश भैया है। भैया पकड़ ही लिया आपने फाइनली। जी तो भैया मैं ये कह रहा था, जैसे कल परसों में समझ में आया था कि व्यापक है, व्यापक में इकाइयां हैं, और जो चैतन्य इकाई, जो भी इकाई है तो उसका जो है एक आयतन आकार है, और जिसका आयतन आकार है तो उसको हम देख सकते हैं। तो चैतन्य इकाई भी व्यापक में है, बिल्कुल तो इसका मतलब हम देख सकते हैं, मतलब फिजिकली, मतलब उसमें कोई मैटर मास। बिल्कुल। तो दृष्टि, क्योंकि जितनी सूक्ष्म चीज होती है उसको देखने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए होती है। हाँ ठीक है, जितनी सही बात है। सूक्ष्म चीज होती है उसको देखने के लिए उतनी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए होती है। तो दृष्टि से दर्शन होता है, तो दर्शन दृश्य का होता है। तो चूंकि जीवन भी, चैतन्य भी एक दृश्य है, उसका दर्शन होगा, उसके लिए हमको दृष्टि सूक्ष्म हमारी हो जाती है, तो दर्शन होता है। तो हम सभी अध्ययन विधि से, जैसे बाबा जी तो साधना विधि से अपनी दृष्टि को सूक्ष्म किए और दर्शन कर पाए। हम ये कामना करते हैं कि हम सभी की दृष्टि अध्ययन विधि से सूक्ष्म हो जाए कि हम देख पाए। ठीक है, तो लेकिन मुझे व्यक्तिगत पूछेंगे तो मुझे देखना मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है, मेरे समझ में आ जाए वही बहुत बड़ा। जीवन कैसा है वो मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब रूप में कैसा है मेरे दृष्टि से दिख जाए वो बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि मेरे आशा विचार इच्छा में कैसे तालमेल हो जाए, मन वृत्ति में प्रत्यावर्तित वृत्ति, चित्त में चित्त, बुद्धि में बुद्धि, आत्मा में आत्मा, सहअस्तित्व में अनुभूत। मतलब ये मुझे जो मैं अभी जो मेरे अंदर जो द्वंद्व है वो वृत्ति और मन में असंतुलन, मन और वृत्ति और चित्त में असंतुलन, ये इसके कारण है। तो एक क्रिया अगर मुझे पकड़ में आ जाती है, क्रिया में समझ जाता हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत कहता हूँ मेरे लिए मुद्दा है। बाकी नहीं, आप जो कह रहे हैं वो मैं ऐसे समझता हूँ कि मतलब अब उसमें मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है, पहले ये नीचे वाला लेवल पूरा हो जाए, ऐसे समझ में आता है। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति ने घोषणा किया है कि मैंने देखा है तो हर व्यक्ति देख ही सकता है। जैसे अभी तो परमाणु की भी घोषणा की है बाबा जी कि मैंने भूखे और अजीज परमाणु देखे हैं, जबकि साइंस तो आज तक परमाणु देखा ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि किसी चीज को देखने के लिए उससे छोटा माइक्रोस्कोप चाहिए, तो परमाणु को देखने के लिए परमाणु से छोटा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, तो उसमें परमाणु को कहाँ देख पाए, अंशों को ही देख पाए ना। तो अच्छा भैया एक सेकंड, मतलब मैं जिसको देखना होता है उससे छोटा मेरी नजर चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए बोला गया ना कि, इसीलिए बोला कि चैतन्य से सूक्ष्म, चैतन्य में मन से सूक्ष्म वृत्ति, वृत्ति से सूक्ष्म चित्त, चित्त से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, और आत्मा से सूक्ष्म व्यापक है। तो आत्मा से सूक्ष्म व्यापक है, इसलिए उसका एक नाम परमात्मा भी रखा है। तो आत्मा से सूक्ष्म व्यापक है। ठीक है, तो इसलिए उस दृष्टि जितनी सूक्ष्म होगी उतना व्यवस्था की दृष्टि हो जाए, तो मतलब अस्तित्व, पहले तो अस्तित्व पकड़ में आ जाए, तो इसके अनुसार हम जा सकते हैं। एक आदमी ने घोषणा किया तो हम भी देख सकते हैं। आप देखें, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बढ़िया जी, बढ़िया, धन्यवाद देने का समय भी हो गया 9:31। जी भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छे से। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।